हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम लेकर आए तीसरी वीडियो। और तीसरी वीडियो हमारी कल हमने जो बनाई थी वीडियो वो बनाई थी M कोड पर, और अब हमारी तीसरी वीडियो ये है हमारी G कोड पर। तो हम G कोड अब इस वीडियो में G कोड के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं #3। ठीक है, इस तरीके से सब वीडियो के अंदर नंबर मिलेंगे #1 #2 करके। सारी वीडियो एकदम लाइन तरीके से मिलेंगे। उससे क्या है, आपको 1 बाय 1 करके आप आराम से देख सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। फ्री में आप CNC प्रोग्राम बन जाएंगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो। अब हम आपके लिए लेकर आए G कोड, और आप मेरे चैनल का नाम है DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग, PROGRAMIN। ठीक है दोस्तों, तो जो मोस्ट G कोड है वो मैं लिखवा देता हूँ, और बाकी जो G कोड के लिए जैसे M कोड में मैंने लिस्ट मेंशन करी है ऐसी लिस्ट मेंशन कर लूँगा। एक आप बना लो ऐसी नोट्स, और उसमें क्या है ना, आप जो भी मैं आपको बताता रहा हूँ वो आप इसमें लिखते रहना। लिखते रहोगे तो आगे तक के लिए काम आएगा और हमेशा कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो G कोड में हम सबसे पहले हम डालेंगे G00 G00 का मतलब है POSITIONING, पोजिशनिंग। रैपिड RAPID, रैपिड ट्रेवलर, TRAVE। यानी कि G0 में चलाते हैं ना हम, तो G01 में तो चलाते हैं हम उसमें फीड के साथ, और G0 में जो है फीड के साथ नहीं चलता, वो पोजीशन रैपिड में चलता है, मतलब स्पीड में चलता है। मशीन यहाँ पे खड़ी है, G0 में डालेंगे तो फट से पार्ट के एकदम बिल्कुल पास में आ जाएगी, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे से देंगे ना G01, तो फिर फीड के साथ चलेगी। यह होता है G0 का मतलब, यानी कि रैपिड में। ठीक है, उसके बाद G01 ये आएगा हमारा G01, ये आएगा हमारा लाइनर इंटरपोलेशन फीड, LINEAR, लाइनर इंटरपोलेशन, INTERPOLATION, इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, इंटरपोलेशन फीड, EED। ठीक है जी, G01 लाइनर इंटरपोलेशन फीड। अब G02 हम लगाते हैं काय के लिए, R के लिए, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। अभी से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। CULAR, सर्कुलर इंटरपोलेशन, ये वाला इंटरपोलेशन। ठीक है, ये लिख देंगे इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कैसे होती है, G03 G02, जैसे कि ये होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ऐसे कोई भी, कई बार क्या होता है हमारा ऐसे भी R मिलता है हमें, और ऐसे ऊपर से अगर लगाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा, मतलब कि ये घड़ी की दिशा में इस तरीके से सीधी, इस तरीके से G02 में R डलेगा। अब G03 में क्या है, G03 ये भी सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी दिशा में घड़ी की, CIRCULAR, सर्कुलर इंटरपोलेशन, ये वाला इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे उल्टे चलेगा। जैसे R हमें मान लो ऐसे डालना है R, तो भी ऐसे, ये ऐसे डालना है R, तो भी हमारा G03 में चलेगा। ठीक है,
और उसके बाद में जो मोस्ट मोस्ट है वो लिखवा दे रहा हूँ, बाकी जो बाकी पूरी लिस्ट में मेंशन इसमें कर दूंगा वीडियो में। मोस्ट मोस्ट कई सारे हैं। G28 होम पोजीशन के लिए लगाते हैं। G28 थोड़ा छोटे छोटे लिख देता हूँ, उन्हें तो आएगा नहीं। रिटर्न ऑफ रेफरेंस पॉइंट यानी कि होम पोजीशन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं RETURM, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, REFERENCE रेफरेंस पॉइंट COINT। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं होम पोजीशन। होम पोजीशन के लिए कोड लगाते हैं G28। G28 के लगाते हैं होम पोजीशन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं होम पोजीशन POGIGION होम पोजीशन। ठीक है, G30 सेकंड थर्ड रेफरेंस पॉइंट हम बनाते हैं जब लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मोस्ट मोस्ट है वो लिखवा दे रहा हूँ। जो मोस्ट है वो ये है G40, ठीक है। G41 ये भी मोस्ट है, और तुम्हारा G42 ये भी मोस्ट है। G45 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसिल, टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसिल, TOOL टूल नोज, टूल नोज मतलब टूल की जो नोज है ना 0.8 की भी होती है, 0.4 की भी होती है। टूल नोज रेडियस, जो उसकी रेडियस जो होती है उसको कैंसिल करने के लिए होता है REDIUS रेडियस कंपोजिशन COMPOSITION कंपोजिशन कैंसिल CANCEL। G40 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसिल। G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट, टूल नोज रेडियस कंपोजिशन क्या लेफ्ट, LEFT। ठीक है, और G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन राइट, टूल नोज रेडियस कंपोजिशन क्या है राइट, RIGHT। ठीक है, और मोस्ट कोड है G70, ठीक है। G70 फिनिश साइकिल, जिसके आगे लिए फिनिश साइकिल FINISH फिनिश साइकिल CYCLE साइकिल। ठीक है, G71 उसके बाद है G71 स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, COCK स्टॉक रिमूवल REMOVAL रिमूवल इन टर्निंग TURNING स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग। G72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। 71 ऑर्डर टर्निंग के लिए होता है और 72 फेस टर्निंग के लिए होता है। स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग FACING। ठीक है, स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। ठीक है, ये मोस्ट टाइम कोड है, अभी और लिखवा रहा हूँ, पहले आप एक बार देख लो, सही से समझ लो, और उसके बाद इसको मिटो के दोबारा लिखवा रहा हूँ। 2 4 5 कोड और है। G00 पोजीशन
रैपिड ट्रेवलर यानी कि स्पीड में रैपिड में मशीन चलेगी G00 में। G01 में लाइनर इंटरपोलेशन फीड यानी कि जो हम फीड डालेंगे उस फीड के हिसाब से मशीन चलेगी। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन फीड यानी कि आर बनाने के लिए हम G02 का इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में। इस तरीके से होती है ना घड़ी, जिस तरीके से घड़ी 1 2 3 4 5 6 उस तरीके से ही ये आर डालेगा G02 में। जैसे मान लो हल्का सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये डायमीटर है और एक ये डायमीटर। अब यहाँ पे जो रेडियस बना हुआ है ये G02 में डालेगा। अब सपोज करो इस डायमीटर के कोने पे रेडियस है ये G03 में बनेगा। तो क्यों बनेगा G03 में? ऐसे चल रही है ना हमारी मशीन, ऐसे ये ना राम, ऐसे चलेगी तो G03 में, और अगर ऐसे चलेगी ये क्या घूम के यहाँ पे आएगा ना, ये वाला रेडियस ये रहा, तो ये ऐसे G02 में डल जाएगा। बस G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में डलेगा। और मैं समझाऊंगा जब प्रोग्राम बनाऊंगा। G20 है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट यानी कि होम पोजीशन। होम पोजीशन कोड हम डालते हैं G28, सभी प्रोग्राम में लगने वाला है और काम आने वाला बहुत। G40 G14 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसिल, ये हम लगाते हैं टूल की जो नोज होती है ना 0.4 होती है 0.8 होती है, उसको कैंसिल करने के लिए लगाते हैं। G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट, G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन राइट, G17 फिनिश साइकिल, G71 स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, ऑडी टर्निंग के लिए 71, G72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग, फेसिंग टर्निंग करने के लिए, फेसिंग टर्निंग के लिए G72। ठीक है, हम मिटो दे सर।